हमारा ये ब्रह्मांड बहुत दूरों तक फैला हुआ है और हमारे इस ब्रह्मांड में कई ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं और सकारात्मक चीज़ें हैं जो एक दूसरे ग्रह को नष्ट करे जा रही है और इसके साथ साथ इंसानों के लिए खतरा भी बने जा रही है। अंतरिक्ष में कोई भी बड़ी घटना घटती है पर ये अंतरिक्ष में छोटी सी ही घटना कहलाती है। इन्हीं में से एक है एस्टेरॉइड। और गाइस, इस वीडियो में हम एस्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, फटाफट इस लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोचक तत्वों के बारे में आपको हम सीधा बताते रहें। तो गाइस, वीडियो करते हैं शुरू, समय बिना खराब किए हुए। एस्टेरॉइड ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो ब्रह्मांड में छुट्टे सांड की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं। इनका साइज छोटे से लेकर बहुत बड़े हो सकते हैं जो कई तरह के प्रकार के मेटल से बने होते हैं। जी हाँ गाइस, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारे ब्रह्मांड में कई प्रकार के ऐसे एस्टेरॉइड मिलते हैं जो इतने महंगे होते हैं कि आपको चुटकी बजाते ही करोड़पति अरबपति बना सकते हैं। और गाइस, कई एस्टेरॉइड तो ऐसे होते हैं जिसमें हीरे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये एस्टेरॉइड ऑब्जेक्ट लगातार इधर से उधर घूमते रहते हैं। पर इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक छोटा सा भी एस्टेरॉइड इतनी ज़्यादा ताकत रखता है तो इसके पावर के बारे में आप जान के हैरानी में पड़ जाएंगे। क्योंकि गाइस, एक 10 मीटर का एस्टेरॉइड आधी पृथ्वी तबाह करने की क्षमता रखता है। इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये सब एस्टेरॉइड। और ये एस्टेरॉइड जब किसी ग्रह के सामने से गुजरते हैं तो उस ग्रह का ग्रेविटी अगर ज़्यादा होती है तो ये एस्टेरॉइड उनकी उधर बढ़ने लगते हैं, खींचे चले जाते हैं बिन बुलाए बारातियों की तरह। और गाइस, अगर ये धरती पे गिरते हैं तो आप तो जानते ही हैं कि धरती की हमारी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है। हमारी धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ज़्यादा है जो किसी भी एस्टेरॉइड को तेज़ी से अपने तरफ खींचती है। और अगर ये एस्टेरॉइड अगर धरती की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी धरती खतरे में आ जाती है। जैसा कि आपने सुना कि ये ऑब्जेक्ट छोटे होते हुए भी धरती से लाइफ खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। और हमारी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है ये ज़्यादा ग्रेविटी होने के कारण अगर हमारे पृथ्वी पे ये उल्का पिंड आता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गाइस, आप तो ये जानते ही होंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की गति जितनी ज़्यादा तेज होती है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम इंसानों की जो बॉडी होती है ये बॉडी बहुत ज़्यादा नरम होती है। जो हमारा मांस होता है बॉडी का ये नरम होता है और जो हमारा हड्डी होता है जो कि मांस के अंदर होता है ये मजबूत होता है। और गाइस, ये हड्डी हमारी इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इस पे एक कार भी चढ़ा दिया जाए तो हड्डी नहीं टूटेगी क्योंकि इंसानी बॉडी की जो हड्डी है ये बहुत मजबूत होती है। और वही अगर कार को फुल रफ्तार में लाके इंसानी हड्डियों पर चढ़ाया जाए तो वो हड्डियाँ टूट जाएंगी क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गति होती है वो गति के कारण ऑब्जेक्ट में और ज़्यादा पावर आ जाता है जो कि रफ्तार की वजह से ये पावर मिलता है। और गाइस, ठीक ऐसे ही अगर कोई एस्टेरॉइड हमारी धरती पे गिरता है तो आप तो जानते ही हैं कि हमारी धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। हमारे मिल्की वे में भी बहुत ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो लगातार गति कर रहे हैं और ये कई बार एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। और गाइस, अगर इनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है तो ये धरती से आराम से दिख जाते हैं। और गाइस, कई बार ऐसा भी होता है ये स्पेस में एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं और इधर उधर बिखर के स्पेस में तैरने लगते हैं चारों तरफ। और इन एस्टेरॉइडों को इधर उधर घूमने से बाकी दूसरे प्लेनेट खतरे में पड़ जाते हैं। ये एस्टेरॉइड स्पेस में बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्ट होते हैं और हमारे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं जो धरती तक आने की तैयारी कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में कुछ ऐसे एस्टेरॉइड हमारी धरती पे टकराने वाले हैं जिसको देखने के लिए हम जिंदा नहीं बचेंगे या फिर अगर बच भी गए तो उस एस्टेरॉइड के टकराने के बाद खुद ही मर जाएंगे। गाइस, कई बार ऐसा भी होता है कि धरती पे जो एस्टेरॉइड गिरते हैं वो अपने साथ कुछ ऐसा मेटल लेके आते हैं, कुछ ऐसा चीज़ लेके आते हैं जो हमारी धरती पे नहीं मिलता है। और अगर ये ही बड़े साइज में आके गिरते हैं तो हमारी धरती में प्रवेश करने से पहले इनमें आग लग जाता है और ये कई भागों में टूट जाते हैं और आग के साथ जलते जलते ये धरती पे बरसते हैं। और ये एस्टेरॉइड अगर किसी धरती पे गिरते हैं उस धरती का सफाया हो जाता है और कई हजारों सालों तक उस ग्रह पे जीवन नहीं पनप सकता क्योंकि ये खतरनाक एस्टेरॉइड उस ग्रह का एटमॉस्फेयर ही गायब कर देते हैं, जला के राख कर देते हैं। और गाइस, हर एक साल में तकरीबन एक एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी पे गिरता है जिसकी साइज एक कार इतनी बड़ी होती है। और हमारे धरती में ये प्रवेश होते होते हवा के दबाव के कारण इसमें आग लग जाता है और धरती पे गिरने से ये बहुत छोटे हो जाते हैं जल के। और कई बार ये धरती पे गिरने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं जल के। और गाइस, आप जानते हो दुनिया का सबसे पहला इंसानों द्वारा जो एस्टेरॉइड खोजा गया था वो सन 1801 में खोजा गया था और यह एस्टेरॉइड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था। और वर्तमान काल में हमारे सौर मंडल में 20 लाख ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो अधिकांश मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। इनका बेल्ट शनि ग्रह के इतना घना तो नहीं है पर बहुत कम है। गाइस, हमारे सोलर सिस्टम में ही बहुत ज़्यादा ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो कि घूम रहे हैं इधर से उधर। फिर भी हमारे सौर मंडल के सारे एस्टेरॉइडों को इकट्ठा कर लिया जाए ये सारे एस्टेरॉइड हमारे धरती के उपग्रह चांद से भी छोटे रहेंगे। गाइस, ये ऐसा नहीं है कि ये छोटे ही एस्टेरॉइड होते हैं, ये छोटे से एस्टेरॉइड ही बहुत बड़े खतरनाक कारनामे दिखा पाते हैं। और गाइस, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे एस्टेरॉइड ही धरती पे बहुत बड़ा तहलका मचा सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।